हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th सीबीएसई का पढ़ेंगे जी। क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे। तो कल बताया था व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? अ ग्रुप ऑफ आइटम विच डिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप, ये डिफिनेशन बताया था ना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है अल्डिहाइड का। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या है जी? CnH2 N+1 बराबर ना। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रिड्यूस फॉर्म में, RCHO। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड हो गया ना। समझा? CHO। तो ये कार्बन को भी काउंट करते हैं। अगर मैं लिखूंगा HCHO तो ये आपका मिथेनॉल है। कल भी बताया था ना। फर्स्ट नेम मतलब एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन आया ना। ठीक है, और अल बोले तो अल्डिहाइड। बराबर है। आर क्या? एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं फॉर्मूला है CnH2 N+1, N का वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? C1H2 into 1+1 C1H3। इसको मिथाइल बोलते हैं ना। बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं CH3CHO तो दो कार्बन हो गया। तो दो कार्बन को ईथ बोलते हैं ना, इथेनॉल हो जाएगा। आल बोले तो अल्डिहाइड। समझा? ये दो कार्बन हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा। आल बोले तो अल्डिहाइड। बराबर ना। समझा? अगर मैं यहाँ पे 2 यूज कर लूं तो ये क्या मिल जाएगा? C2H5CHO। बराबर है। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? आल बोले तो अल्डिहाइड, प्रोपेनॉल ना। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनेगा? ये हो गया तुम्हारा इथाइल। बराबर है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं कीटोन का बताता हूँ। नेक्स्ट देखो कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है जी? C डबल बॉन्ड OR। कल पढ़ाया था ना। RC डबल बॉन्ड OR। बराबर है। इसको मैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म, मोलिकुलर फॉर्म में क्या आएगा? RCOR। इसको हम लोग मोलिकुलर फॉर्म बोलते हैं। बराबर है। तो ये R एल्काइल ग्रुप है। बराबर ना। तो अगर ये R सेम होगा दोनों, R1 R2, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन। अगर डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो 1 2 3 ये क्या है? प्रोपेनोन। इसको कीटोन बोलते हैं। बराबर है। तो अगर डिफरेंट हो जाएगा तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। RC डबल बॉन्ड O R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन। बराबर ना। अनसिमेट्रिकल, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, 1 2 और ये 2 4 ना। मीथ प्रो ब्यूट, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। बराबर है। तो अनसिमेट्रिकल मतलब देखो इधर एक कार्बन वाला है और इधर दो कार्बन वाला है ना, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। अभी मैं पूछता हूं तो बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। बराबर।
नाम क्या होगा? 2 3 4 5 हो गया ना, तो पेंट 5 को पेंट बोलते हैं, पेंटानोन। समझा? अभी नेक्स्ट बताओ, C3H7 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अनसिमेट्रिकल ठीक है, गुड। ये है सिमेट्रिकल और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक इसका क्या होगा नाम? 3 4 5 ना, तो ये भी पेंटानोन। दोनों में फर्क क्या है? लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो यहाँ 2 लिखने का ना, 3 नंबर पे ना, 2 के बाद 3, यहाँ पे 2 नंबर पे। समझा? राइट से काउंट करना है। हाँ, जिधर से नजदीक पड़ता है, इधर से काउंट करेंगे तो 4 नंबर पे आएगा ना, नियरेस्ट देखने का, तो 1 2 पे। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। तो देखो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है ना। ठीक है, इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिखूंगा? RCOOH। क्या क्लियर है? तो ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी सेम। यहाँ क्लियर है? तो इसमें ये कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो अगर मैं R की जगह पे H डाल दूं और COOH लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब एल्केन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा? ये फर्स्ट नेम मनीष कुमार सिंह। समझा ना? मीथ मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन नहीं है। अगर मैं इसके जगह पे डाल दूं CH3COH, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। बराबर है? यहाँ पे डाल दो C2H5COH, तो ये क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ क्लियर ना? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा जी? 1 2 3, बाकी का क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो 1 2 3, ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ क्लियर है ना? हेलो एल्केन बता दिया था, हेलोजन फैमिली। RBR ओके, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? 2 कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। देखो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, लेकिन देखो ये फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखो, ये दोनों सेम है। यहाँ पे कार्बन 0 हाइड्रोजन 1 है, तो डिफरेंस देखो 3 - 1 2, तो H में 2 का डिफरेंस है और कार्बन में 1 का। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 को, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive compound, the difference between 2 consecutive compounds by CH2 of same family is called homologous series. homologous series समझा? तो जैसे एक और एग्जांपल ले लो, किसका ले लूँ? एल्डिहाइड का ले लेता हूँ, RCHO का। तो HCHO, इसके बाद क्या आएगा? CH3CHO। एक और ले लो C2H5CHO। तो ये इसमें डिफरेंस कितने का है? CH2 का है